स्टडी के लिए टाइम टेबल ज़रूरी है क्या? क्या आप मतलब कि बैठे हैं पढ़ने और टाइम टेबल बना के बैठेंगे? जब तक 8 घंटे नहीं पढ़ेंगे तब तक कुछ नहीं होगा, 6 घंटे नहीं पढ़ेंगे तब तक ये नहीं होगा, 5:30 में उठ जाना है, 5 बजे उठ जाना है, 6 बजे तक ये करना है, 7 बजे तक वो करना है, 8 बजे स्कूल जाना है, फिर 3 बजे आ जाना है, 3 बजे से ये करना है, 10 बजे तक ये करना है। देखिए, टाइम टेबल आपने भी बनाया होगा एक बार लाइफ में, आप जो भी हो टाइम टेबल तो जरूर बनाए होंगे, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि किसी टाइम टेबल की ज़रूरत नहीं है। यदि आपके मन में यह प्रश्न है कि क्यों नहीं है, तो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि क्यों नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम कुणाल है और आप देख रहे हैं मुझे भारतीय कुणाल पे। हाँ, समय बीता और थोड़ा लेट से ही सही, लेकिन आपको एक नया सजेशन और बहुत ही बढ़िया सजेशन देने आया हूँ, जो कि शायद यूट्यूब पे आप कहीं भी सर्च करिएगा नहीं मिलेगा। क्योंकि अधिकतर लोग, मैक्सिमम लोग यही क्या करते हैं कि टाइम टेबल बताते हैं कि अगर क्लास 10th में है तो ये टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए, क्लास 12th में है तो ये टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए। यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी कंपनी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये करना चाहिए, 17 घंटे पढ़ना चाहिए, 12 घंटे पढ़ना चाहिए, 8 घंटे पढ़ना चाहिए। या किसी टॉपर्स का आपने इंटरव्यू सुना होगा, तो मैं टॉपर्स बताते हैं कि मैं 5 घंटे पढ़ता था या 12 घंटे पढ़ता था, तो कल से कुछ बच्चे 12 घंटे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये कितना दिन चलता है? 5, 6 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, फिर उसका वही हाल। सिंपल मतलब है मेरे भाई, मेरे दोस्त, जितने भी लोग देख रहे हैं, मेरी छोटी बहन या बड़ी बहन, जो भी लोग हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, देखिए आपको बता देना चाहते हैं कि टाइम टेबल क्या है। आप टाइम टेबल किसके लिए बनाते हो? जब आप एक स्टूडेंट हो, आप पढ़ने के लिए ही आए हो, आप पढ़ने के लिए लाइफ में आए हो। आपकी जो उम्र है, आप जिस एज में हैं, अगर वो पढ़ाई की एज है और आप पढ़ रहे हैं, आपका सिर्फ यही काम है, तो आप टाइम टेबल क्यों बनाओगे? आपने सुना होगा कि स्कूल में टाइम टेबल होता है, घंटी होती है, उस पीरियड में ये टीचर जाएंगे। क्यों बनाया जाता है? इसलिए बनाया जाता है क्योंकि स्कूल के पास में वर्किंग है, वो वहाँ पे काम कर रहे हैं। समझ रहे बात? ये किसी वीडियो में और कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। ये जितनी बातें मैं कह रहा हूँ, ये सब मेरा एक्सपीरियंस है। लगभग 7 साल होने जा रहे हैं मुझे पढ़ाते हुए इन स्कूल, बात कर रहे हैं हम। वैसे तो 10 साल लगभग पूरे हो गए हैं। देखिए, लोग 7 साल या 10 साल सुन के बहुत अचंभित, बहुत ये होंगे। देखिए, वो मत होइए। कहने का मतलब सीधा है कि मेरा एक एक सेकंड जो है 1-1 साल की तरह गुजरा है। अब क्यों गुजरा है आप जान सकते हैं इसके बारे में, कितना कठिन गुजरा होगा, इसलिए मैंने बोला कि मेरा एक एक सेकंड जो 1 साल गुजरा है। देखिए, सिंपल भाषा में बता दें आप जानकारी के लिए कि टाइम टेबल किसका होता है, तो स्कूल का होता है, कॉलेज का होता है, ये सब चीज़ों का है। आपके अपने काम के लिए कोई टाइम टेबल नहीं होता। यदि खाना खाना हो तो आप टाइम टेबल पे खाते हो क्या? भूख लगती है तो खाते हो। देखिए, खाना खाने, नहाने, जाने, इधर आने, खेलने कूदने से जो समय बचेगा तो पढ़ोगे। ऐसा आज के डेट में लोग क्या बता रहे हैं आपको, यूट्यूब पे बता रहे हैं खाना खा लेना, नहा लेना, माने ये सब जरूरी चीज़ें हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है। अरे मेरे भाई, एक विद्यार्थी के लिए, एक स्टूडेंट के लिए टाइम टेबल इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, स्टडी इंपॉर्टेंट है। स्टडी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आप पढ़ने के लिए आए हो। अच्छा, एक चीज़ और क्या करते हैं कि कहते हैं कि टॉपर्स जो हैं 10 आवर्स पढ़े, हम भी 10 आवर्स पढ़ेंगे। भाई, टॉपर थे, हर एक आदमी का माइंड जो होता है अलग अलग होता है। यदि कोई आदमी क्लास में स्लो है, क्लास में टीचर बता रहे हैं, उसको समझ में नहीं आ रहा है, और वो पढ़ रहा है 2 घंटे, और जो समझ में आ रहा है 10 घंटे पढ़ रहा है, कभी बराबरी कर पाएगा क्या वो? और ये क्या कह के क्या कर लेगा वो अगर 10 घंटे भी पढ़ना स्टार्ट कर दे तो क्या कर लेगा? टॉपर हो जाएगा क्या? नहीं होगा। सबकी इफिशियंसी लेवल अलग अलग होती है। मेरी लेवल कुछ अलग है, आपकी लेवल अलग है, आप में से जो वीडियो देख रहे हैं उनकी लेवल अलग होगी, कमेंट में जो बताएंगे उनकी लेवल अलग होगी। सिंपल चीज़ है। बाकी जो यूट्यूबर्स हैं उनकी अलग लेवल है, आईआईटीएन जो है अलग लेवल है, लेकिन सबका कोई ना कोई एक एफिशिएंसी लेवल होता है। उस लेवल के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करते हैं। तो आपको इतना बता देते हैं कि आप पढ़ाई में मत जाइए, स्टडी मटेरियल पे जाइए। स्टडी मटेरियल मतलब ये होता है कि यदि आप क्लास 10th में हैं और क्लास 10 का सेशन नया चालू कर रहे हैं, अगर 1A स्टार्ट कर रहे हैं, मैथ्स की बात करें तो 1A में आपने 10 क्वेश्चन बनाया और आपको बनाने में लग गए 2 घंटे। अब कोई विद्यार्थी बना रहा है 1 घंटे में, तो 1 घंटे में 1A कंप्लीट हो गया, उसका 1 दिन का कोटा पूरा हो गया। टाइम से बात नहीं है, 1A से मतलब है 1A कंप्लीट, योर स्टडी इज कंप्लीट। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपकी स्टडी कंप्लीट हो गई। कारण क्या है? कारण ये है कि आपने क्या किया, आपने स्टडी देखा, आपने स्टडी मटेरियल को देखा, ठीक है।
तो आप इतना जान लीजिए, टीचर्स बनाएंगे टाइम टेबल, कितना देर में पढ़ाना है कितना देर में नहीं पढ़ाना है, लेकिन आप नहीं बनाइए। हाँ ये जरूर रहिएगा, मैक्सिमम टाइम आपका किस पे चाहिए, स्टडी पे चाहिए मैक्सिमम टाइम। अब ये तो आप नहीं कह सकते कि नहाने का टाइम बना रहे हैं हम 2 घंटे तक नहाएंगे, नहीं, आप ये ऐसा नहीं करते हैं, आप तुरंत नहा के निकल जाते हैं, ठीक है। तो आप कम से कम है, यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि आप एक स्टूडेंट हैं और न्यू सेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप टाइम टेबल से बचें। टाइम टेबल का मतलब क्या हुआ, टाइम टेबल का मतलब ये हुआ कि जो आप बनाते हैं 5:30 में उठना है, 6:30 में ऐसे करना है, 8:30 में ऐसे करना है, ये सब फॉलो नहीं होता है, ये सब फॉलो नहीं होता है। हो सकता है 2 दिन आप किसी के घर चले गए, ममहर चले गए, फूफहर चले, कहीं चले गए, क्या हो जाएगा। हो सकता है बगल में कोई डेथ कर गया, हो सकता है किसी की शादी अटेंड करनी, हो सकता है खेलने चले गए, हो सकता है कोई अर्जेंट वर्क आ गया। सिंपल बात है कि सारा टाइम टेबल क्या होगा, सत्यानाश हो जाएगा। मेरे कहने का सीधा मतलब है, अगर मेरे से राय लीजिएगा तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप मैक्सिमम टाइम को, जो 24 आवर्स में मैक्सिमम टाइम आपका बच पाता है, वो सभी टाइम्स को आप पढ़ाई पे फोकस करें। या ये समझ लें कि पहले पढ़ाई स्टडी की प्रायोरिटी दें, सबसे प्राथमिकता उसे ही दें, उसके बाद ही अन्य कामों को प्राथमिकता दें, ठीक है। तो आपको पढ़ाई की एफिशिएंसी अगर मालूम चलेगी, यदि कोई बच्चा आधा घंटा में कोई चीज़ कवर कर पाता है तो वो उसके लिए बेहतर है। वो आधा घंटा ही पढ़ेगा तो मुकाबला आप नहीं कर पाइएगा, 5 घंटा ही पढ़े तो क्या हुआ। तो किसी टॉपर्स के इंटरव्यू या किसी चीज़ के इंटरव्यू में मत जाइए, वो टॉपर्स के इंटरव्यू सुनिएगा तो कहेंगे एनसीईआरटी पढ़ें, लेकिन आप जरा सोच के देखिए कि एनसीईआरटी में 1 एक्सरसाइज में अगर 5 क्वेश्चन है, उस 5 क्वेश्चन से आप क्या बना के अपने माइंड को डेवलप कर पाइएगा, नहीं। आप क्वेश्चन के प्रैक्टिस करना होगा, जितना आप प्रैक्टिस करिएगा उतना सही रहेगा। जैसे मैंने बताया था, पहले भी बताया होगा कि मैथ जो होता है मथने का काम है, और मैथ को जितना बनाइएगा गणित है, गणना जितनी तेज़ी से करिएगा उतना ही तेज का माइंड होगा। माइंड का फास्ट होना बहुत ज़रूरी है। 2 दोस्त थे, दोनों को बोला गया कि पेड़ काट दो, सूखी लकड़ी निकालने के लिए किसी सूखे पेड़ को काटना था, वो पेड़ काटने के लिए गए। एक के पास में कुल्हाड़ी थी तो वो तेज़ नहीं थी, दोनों के पास में सेम काम है, तो वो काटते चला गया। लगभग 6-7 घंटे काटने के बाद वो पेड़ कटा। और एक ने क्या किया कि पहले 2 घंटे कुल्हाड़ी को तेज़ किया और तेज़ करने के बाद 1 घंटे में काट दिया, 3 घंटे में इसने काम पूरा कर लिया। सिंपल मतलब है, ये देखा माइंड बहुत तेज़ है, बहुत फास्ट चल रहा है, माइंड को ग्रो करना है पहले आपको। यदि क्लास 9th में है या 10th में है, 11th में है, 12th में है, तो कोई ना कोई गोल तो होगा जरूर। पहले गोल ये रखिए कि आप उस सिलेबस को कंप्लीट करिए। क्लास 9 का जो सिलेबस एनसीईआरटी का पैटर्न है, उस सिलेबस को कंप्लीट करना है। उस सिलेबस को कंप्लीट जितना तेज़ी से आप कर पाएँ उतना आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। अब तेज़ी से करने का मतलब ये हुआ कि आपके स्कूल में या आपके कोचिंग में या कहीं भी जो आपको होमवर्क मिल रहा है, होमवर्क के बाद भी आपको खुद से ये देखना होगा कि आप क्या भूल रहे हैं या क्या नहीं भूल रहे हैं, आपको क्या चीज़ याद करना चाहिए एक्स्ट्रा में, तो बहुत बेहतर चीज़ें हैं। यानी आपको समझ में खुद आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो किसी ऐसे आदमी से संपर्क करिए जो आपको इन चीज़ों से अवगत कराए कि आप में ये कमी है। जब तक कोई कमी निकालने वाला नहीं रहेगा तब तक आप कुछ अच्छा नहीं कर पाइएगा, ठीक है। तो वही चीज़ है, टाइम टेबल इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है स्टडी मटेरियल ज़रूरी है। आप कितना पढ़ पाते हैं ये ज़रूरी है। आप कितना घंटा 10 घंटा बैठे रह जाते हैं तो वो ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे बच्चों को देखते हैं 10 घंटा बैठे रह जाते हैं, वैसे ही किसी के नोट्स मांग के लाते हैं, उसको छापते हैं या कहीं से प्रिंट करवा लेते हैं। देखिए भाई, किसी के नोट्स कहीं से मांग के लाते हैं या प्रिंट करवा लेते हैं, वो ज़रूरी नहीं, वो गलत है, वो कभी नहीं। आपने जो अपने पेन से जो बनाया है, नोट्स को प्रिपेयर किया है, पढ़ करके बनाया है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है और वो आपका क्या है, क्रीम है। इसी को समझ रहे हैं ना। तो आपने जो अपने हैंड रिटन अपने हाथ से बनाया है, कॉपी में लिखा है, वो बहुत ज़रूरी है। बाकी का नोट्स देखिए, मार्केट में 11th में जाइएगा तो हर किसी का नोट्स मिलता है। उसने नोट्स कैसे बनाया है, किस तरह से बनाया है, वो आप क्या करते हैं, खरीद लेते हैं, रट्टा मार लेते हैं, फेंक देते हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा मेरे भाई। आप अपने पूरे समय को उस पर दीजिए, ताकि आप स्टूडेंट हैं, आपके लाइफ में सबसे बड़ी चीज़ विद्यार्थी हैं, तो विद्या ही ग्रहण करिएगा। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसी चीज़ का होना चाहिए, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा इस वीडियो में कि टाइम टेबल इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है स्टडी। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बने रहिएगा मेरे साथ, धन्यवाद।